पिछले कुछ वक्त से वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस लगातार मुश्किलों में घिरता दिख रहा है। कंपनी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कभी फंडिंग की कमी की खबरें सामने आ रही हैं तो कभी ले ऑफ की। अब एक बार फिर से कंपनी पर आरोप है कि उसने केरल के टेक्नोपार्क तिरुवनंतपुरम ऑफिस को बंद कर दिया है और कंपनी अपने एम्प्लॉइज को रिजाइन करने के लिए फोर्स कर रही है। इस बात को कंफर्म किसी और ने नहीं बल्कि केरल के मिनिस्टर फॉर जनरल एजुकेशन एंड लेबर वी शिवानकुट्टी ने फेसबुक पर किया है। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। आज इस वीडियो में हम डिटेल में ये जानेंगे कि बायजूस ने केरल का ऑफिस क्यों बंद किया, कितने लोगों को नौकरी से निकाला है, क्या बायजूस अब घाटे में आ चुकी है, क्या फंडिंग की कमी हो रही है, यानी कुल मिलाकर हम बायजूस का पूरा हिसाब किताब आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब टू गुड रिटर्न्स। केरल के मिनिस्टर वी शिवानकुट्टी ने एफबी पोस्ट के जरिए बताया कि टेक्नोपार्क स्थित बायजूस ऐप के एम्प्लॉइज मुझसे मिलने आए थे। जॉब लॉस के साथ उन्होंने काफी कंप्लेंट्स की। लेबर डिपार्टमेंट इस मैटर पर सीरियस इंस्पेक्शन करेगा। बता दें कि इस ऑफिस में मोर देन 170 एम्प्लॉइज काम करते हैं एंड दे आर सीकिंग कंपेंसेशन एंड पेंडिंग सैलरीज। इसके अलावा लिंक्डइन पर भी टेक्नोपार्क टुडे, जो कि कम्युनिटी मीडिया प्लेटफॉर्म है टेक्नोपार्क एम्प्लॉइज का, उसमें बताया कि बायजूस मैनेजमेंट वाज फोर्सिंग एम्प्लॉइज टू रिजाइन। रिपोर्ट्स कहती हैं कि एम्प्लॉइज की डिमांड है कि 1 नवंबर 2022 को अक्टूबर की सैलरी की पेमेंट की जाए एंड अपकमिंग 3 मंथ्स का वन टाइम सेटलमेंट किया जाए, यानी नवंबर से लेकर 31 जनवरी 2023 तक का। इसके अलावा लीव एनकैशमेंट किया जाए और फुल सेटलमेंट ऑफ वेरिएबल पे भी मैनेजमेंट की ओर से किया जाए, ऐसे एम्प्लॉइज की डिमांड है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बायजूस को लेकर एक छोटा सा इंट्रो मैं आपको दे दूं। देखिए, बायजूस एक एडटेक कंपनी है, यानी एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली एक ऑनलाइन स्टडी ऐप है। 2011 में कंपनी की शुरुआत बायजू रविंद्रन ने अपनी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ के साथ मिलकर की थी। इसके बाद 2015 में आई बायजूस द लर्निंग ऐप। 2019 में ही बायजू रविंद्रन फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। बायजूस इज करंटली वर्थ $22 बिलियन। बायजूस के पास इतना पैसा कैसे आया? तो इसके पीछे है इन्वेस्टर्स, क्योंकि एडटेक ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इन दिनों एक हॉट टॉपिक सेगमेंट बना हुआ था। कंपनी अपनी 10-11 साल के सफर में ही ऊंचाइयां छू चुकी है। बायजूस में सिल्वर लेक मैनेजमेंट, आउल वेंचर्स, टी रो प्राइस, आरएन कैपिटल, सिकोया कैपिटल, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग का चांद जुकरबर्ग इनिशिएटिव, नेस्पर्स लिमिटेड और टाइगर ग्लोबल, जनरल अटलांटिक जैसी और भी कई कंपनियों की इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा बायजूस के अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो टॉपर, मेरिट नेशन, ट्यूटर विस्टा, स्कॉलर और हैशलोन, वाइटजेट जूनियर, आकाश एजुकेशनल लिमिटेड जैसे बड़े वेंचर्स को एक्वायर बायजूस ने किया हुआ है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, जिसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन है, वो लोगों को ऐसे निकाल रही है? तो इसके पीछे रीजन है कंपनी का घाटा। जी हाँ, कंपनी लॉस में है। बायजूस का फिस्कल ईयर 2021 में ₹4,588 करोड़ का लॉस रिकॉर्ड हुआ है। फिस्कल ईयर 2021 का जो लॉस रिकॉर्ड हुआ है, दैट वाज 19 टाइम्स वर्स देन द ईयर बिफोर। अकॉर्डिंग टू बायजूस, ये लॉस रेवेन्यू पोस्टपोनमेंट एंड व्हाइट हैट जूनियर में होने वाले लॉस की वजह से हुआ है। बता दें कि बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर को अगस्त 2020 में $30 करोड़ में खरीदा था। वहीं ले ऑफ की अगर बात करें तो कंपनी ने अक्टूबर में बताया था कि वो 5% यानी 2500 एम्प्लॉइज को निकाल सकती है। एट प्रेजेंट बायजूस के 50,000 एम्प्लॉइज हैं। बायजूस ऐसा क्यों कर रही है? तो बता दें कि 12 अक्टूबर को बायजूस ने अनाउंसमेंट की थी कि उनकी मार्च 2023 तक ज्यादा प्रॉफिट कमाने की प्लानिंग है। एक्चुअली बायजूस का कहना है कि वो ग्लोबल फुटप्रिंट क्रिएट करने जा रहे हैं। ऐसे में उनकी प्रायोरिटी मार्केटिंग बजट को बढ़ाने की है। इसमें सेकंड जो है वो है ऑपरेशनल कॉस्ट एंड थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स। इन सब के लिए कंपनी एक रास्ता बना रही है, इसलिए कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि कंपनी ने जून और अक्टूबर के मंथ में भी कर्मचारियों को निकाला था। कहा जा रहा है कि करीब 12 से 15,000 एम्प्लॉयज को कंपनी अभी तक निकाल चुकी है। लेकिन जो ये एम्प्लॉयज हैं, इनकी एक्वायर की गई कई कंपनियों से इंडिविजुअली टर्मिनेट किए गए हैं।
अब बात है कि क्या कंपनी को फंडिंग की दिक्कत हो रही है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पाई। इनका जो मेन इनकम सोर्स था वो एंजल इन्वेस्टर्स से था, क्योंकि कंपनी अपने एक्सपेंसेस को ठीक से संभाल नहीं पा रही है, इसीलिए थोड़ा सा ट्रस्ट कम हो रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस साल एडटेक स्टार्टअप्स में 45% तक फंडिंग्स कम हुई है। दूसरा रीजन है इकोनॉमिक स्लो डाउन। ये हो सकता है क्योंकि इस वक्त ग्लोबली रिसेशन के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। सिर्फ बायजूस ही नहीं बल्कि कई कंपनियां इस रिसेशन को फेस कर रही हैं और इस तरीके से ले ऑफ्स की खबरें आ रही हैं। अब अगर हम बात करें केरल ऑफिस की, तो बायजूस ने इस पर कहा कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को 1 महीने तक का सोचने का वक्त दिया है। दरअसल केरल ऑफिस को बेंगलुरु में शिफ्ट किया जा रहा है और कंपनी अपने केरल के एम्प्लॉयज को बेंगलुरु शिफ्ट करने का ऑफर दे रही है। और कंपनी का ये भी कहना है कि केरल ऑफिस में 170 नहीं बल्कि 140 एम्प्लॉयज हैं। जिन कर्मचारियों को निकाला जाएगा उन्हें कंपनी के दूसरे किसी सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा, नौकरी भी दे दी जाएगी। वेल, क्या सच है क्या नहीं, इस पर इंस्पेक्शन चल रही है। आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि जब भी किसी स्टार्टअप से इस तरह से ले ऑफ्स होते हैं तो उसके पीछे जिम्मेदार कंपनी का खराब मैनेजमेंट होता है या फिर फंडिंग की कमी होती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू गुड रिटर्न्स, डू लाइक दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।